new words and the meaning. The first one, swing. Swing तो पता ही है ना आपको, आप स्विंगिंग करते हो, कहाँ पे करते हो? हाँ, हॉरिजॉन्टल बार होते हैं उस पे लेट के स्विंगिंग करते हो, फिर स्विंग्स पे बैठ के करते हो। तो स्विंग का मतलब यहाँ पे है to move backwards and forwards or from side to side while hanging from something. तो backwards and forwards या तो side to side move करना है, उसको बोलते हैं स्विंगिंग। पर किस तरह? ऐसे ही नहीं, लटक के कहीं से। तो स्विंग्स भी आपने देखी है कि उसको कहीं पे लटकाते हैं, है ना? ओके, सेकंड वन, डिलीशियस। पता है ना, वेरी टेस्टी, बहुत डिलीशियस डिश है, आप बोलते हो ना? हाँ। नंबर 3, प्लक। टू पुल आउट फोर्सिबली। टू पुल आउट फोर्सिबली, जोर से खींच के निकालना किसी चीज को। जैसे कि मिट्टी में से अगर किसी छोटे से पौधे को आपको निकालना है तो आप हाथ से खींच के उसको जोर से निकाल सकते हो, है ना? और उसके रूट्स जो होते हैं वो मिट्टी में जमे हुए होते हैं, तो उसके लिए फोर्स करना पड़ता है, तो दैट इज टू प्लक। और आप बहुत बार फ्लावर्स को भी प्लक करते हो ना? हाँ। ट्रिप, जर्नी टू अ प्लेस एंड बैक अगेन। किसी प्लेस को की तरफ जर्नी करना और वापस आना, दैट इज कॉल्ड ट्रिप। आप तो बहुत बार ट्रिप्स पे गए हो तो आपको तो पता ही है। सेल, टू ट्रैवल ऑन वाटर इन अ शिप और बोट। बोट या शिप में बैठ के वाटर पे ट्रैवल करना, उसको बोलते हैं सेलिंग। स्पेशली जब वो बोट को सेल्स की मदद से चलाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड सेलिंग। बहुत बड़ी शिप जो लग्जरियस शिप्स होती है उसमें आप जाते हो टूर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रूज। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड दैट इज फॉर एंजॉयमेंट, एंड सेलिंग इज आल्सो डन फॉर एंजॉयमेंट एंड आल्सो फॉर ट्रैवलिंग। नेक्स्ट, लास्ट वन, रिकॉग्नाइज। पहचानना, ओळखू। टू नो अगेन someone or something that you have seen or heard before। किसी चीज को या किसी इंसान को आपने देखा है पहले से और वापस समय के कुछ समय के बाद देखते हो तो पहचान जाते हो, you recognize, है ना? जैसे कि
the giving tree. How do you feel when you help someone? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हो? अच्छा लगता है ना? How do you feel when you share your things with others? आप अपने फ्रेंड्स के साथ नाश्ता शेयर करते हो रिसेस में, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? अच्छी बात है। Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. एक बॉय लड़का है जिसको ये ट्री मदद करता है, तो ट्री को कैसा फील होता है इस स्टोरी में बताया गया है। अभी इस स्टोरी के लिए क्या लिखा है? रीड दिस प्ले। प्ले यानी कि नाटक, ड्रामा। तो इस स्टोरी को किस तरह लिखा है? एक प्ले की तरह लिखा है। जैसे प्ले में डायलॉग्स होते हैं और हर एक कैरेक्टर अपने डायलॉग्स बोलता है और नैरेटर भी होता है। जो प्ले का संचालक होता है उसको नैरेटर बुलाते हैं। वो नैरेट करता है कि स्टोरी में क्या हो रहा है, उस प्ले में क्या हो रहा है। आपको याद आया सेमेस्टर 1 में लेसन नंबर 2 था नेहा सलाम लो, वो भी इसी तरह था, है ना? तो ये भी एक प्ले है। चलो करें रीड। नैरेटर सेज, once there was a tree and it loved a little boy. वो एक बच्चे से प्यार करता था। Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. हर रोज वो लड़का जो है वो बचपन से बहुत छोटा था तब से उस ट्री के पास जाता था और उसके साथ समय बिताता था और उस ट्री के आसपास खेलता रहता था। Tree says, "Come here, my boy. Come and climb up my trunk." Trunk यानी थर्ड, पेड़ का जो मेन पार्ट होता है ऊपर दिखने वाला, नीचे वो थर्ड होता है। तो वो थर्ड यानी कि ट्रंक, उसको क्या बुलाता है? ट्रंक। Climb up my trunk and swing from my branches. तो मेरी ब्रांचेस को पकड़ के स्विंग करो आप और खेलो यहाँ पे मेरे ट्री पे। तो वो ट्री बुला रहा है लड़के को। बॉय swinging from branches says, "Ah, what fun! मजा आ गया." Tree says, "Are you hungry? Eat my apples." वो कौन सा ट्री था? एप्पल का ट्री था। तो उसमें क्या उग रहे थे? एप्पल उग रहे थे, है ना? तो ट्री बोलता है कि भूख लगी है तो चलो मेरे ये एप्पल्स खा लो। Boy eating apples. How delicious! बहुत यम्मी, डिलीशियस है ये एप्पल्स। Narrator says, when the boy was tired, he slept under the tree. जब थक जाता था, टायर्ड हो जाता था, तो क्या करता था? ट्री के नीचे उसकी शेड में सो जाता था। The tree was happy to give its shade. वो ट्री हैप्पी था कि वो अपना छाया उस बच्चे के ऊपर रख सकता था ताकि उसको धूप न लगे सोते वक्त। But time went by. पर समय तो चलता रहता है, तो समय
says, I am too big to climb and play. मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, क्लाइंबिंग और प्लेइंग के लिए बहुत बड़ा हो गया हूँ। I want to buy things, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, and have fun, और मजे करने हैं। I want some money, मुझे पैसे चाहिए, उन सब के लिए पैसे लगेंगे ना। Can you give me some money, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? Tree says, I am sorry, but I have no money, उसके पास तो पैसे कहाँ से आएंगे? I have only leaves and apples, मेरे पास तो ये पत्ते, पांदड़ा, गुजराती में क्या बोलते हैं? पांदड़ा, हिंदी में बोलते हैं पत्ते। मेरे पास तो सिर्फ ये पत्ते हैं और एप्पल्स है। You can pluck my apples, आप मेरे एप्पल्स ले सकते हो, and sell them in the market, उसको मार्केट में जाके बेच दो। Then you will have money, तो फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। The narrator says, the boy happily plucked the apples and carried them away. उस लड़के ने प्यार से, हैप्पीली, खुशी से एप्पल्स को चुन के उठा लिया और क्या किया? जाके मार्केट में बेच दिया, उसको ले गया। The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time. पर उसके बाद वो लड़का बहुत लंबे समय तक वहाँ आया ही नहीं वापस। वो stayed away for a long time, and the tree was sad. तो फिर tree sad हो गया कि ये लड़का बहुत लंबे समय तक आया ही नहीं है वापस मिलने को। One day the boy came back and the tree shook with joy. Tree खुशी के मारे, उसके अंदर खुशी उछल उछल के कूद रही थी, तो वो खुशी के मारे हिलने लगा, उसकी ब्रांचेस वगैरह सब, वो बहुत हैप्पी हो गया। Tree says, come boy come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. इतना खुश हो गया कि एक साथ सब बोल दिया, आजा बच्चे आजा, मेरे ट्रंक पे क्लाइंब कर ले, चढ़ जा ट्रंक पे, स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस, ब्रांचेस पे लटकना शुरू कर दे और खेलना शुरू कर दे, मेरे एप्पल्स खा, मेरे आसपास इर्द गिर्द खेलना शुरू कर दे, मेरे छाए में, शेड में, क्योंकि धूप है, एंड बी हैप्पी, और खुश हो जा। The boy says, I am too busy to climb trees. मेरे पास बहुत समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ट्रीज क्लाइंब करने का मेरे पास समय ही नहीं है। I am getting married, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है ना? तो बोल रहा है कि I am getting married, मैं शादी करने वाला हूँ, and I need a house for my wife and children. तो शादी के बाद तो मेरी वाइफ आएगी, फिर बच्चे होंगे, तो हम रहेंगे कहाँ? हमें हाउस चाहिए। Can you give me a house? क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? Tree said, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. मेरे पास तो कोई घर नहीं है देने के लिए, पर हाँ, मेरी जो ब्रांचेस है उसको काट दो और उस ब्रांचेस का, उस लकड़ी का उपयोग करके आप अपना घर बनाओ। Narrator says, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. तो क्या किया? उस लड़के ने वो ब्रांचेस काट ली और सब ब्रांचेस को काट के अपने साथ घर बनाने के लिए ले गया। The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time, and the tree was sad again. अब वापस boy ब्रांचेस को ले गया था, तो घर बनाने में भी समय लगेगा, है ना? तो बहुत लंबे समय तक वो आया ही नहीं, तो ट्री सैड हो गया वापस कि ये तो अभी वापस आया ही नहीं है, बहुत समय हो गया। And when he came back after some years, the tree was so happy that it
जेंटलमैन बन गया था। The tree says finally कि come boy come, what can I do for you? अभी उसको पता चल गया कि खेलेगा तो नहीं, ब्रांचेस तो है नहीं जिस पर से वो स्विंग कर सकेगा, तो एप्पल्स भी नहीं है, ब्रांचेस नहीं है तो एप्पल्स भी नहीं है, तो एप्पल्स के लिए भी नहीं बोल सकता था। The young man says, I am going on a business trip. मैं बिजनेस के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ। I want a boat to take me away. मुझे एक बोट की जरूरत है जो मुझे मेरे बिजनेस ट्रिप पर ले जाए। Can you give me a boat? Tree says, all I have left is a trunk. ये जो थर्ड है वो ही बस मेरे पास बचा है अभी। Cut down my trunk and make a boat. ये ट्रंक को आप काट लो और उसमें से बोट बना लो। Then you can sail away. तो उस बोट को आप यूज करके पानी में सेल कर सकते हो। Narrator says, the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. तो क्या किया, उसने ट्रंक को काट दिया और उसमें से बोट बना के वो चला गया अपने बिजनेस ट्रिप पर। The tree was left only with a stump. अभी एक छोटा सा ट्रंक का नीचे का इतना छोटा सा पार्ट था वो रह गया था। तो अभी ट्री के पास न ट्रंक था, न ब्रांचेस थे, न लीव्स थे, न एप्पल्स थे। अभी सिर्फ क्या रह गया था, एक स्टंप रह गया था। And after a long time, the young man came back again. बहुत सालों के बाद वापस ये जो यंग मैन था वो आया। Now he was an old man. इतने साल बीत चुके थे कि अब वो ओल्ड मैन बन गया था। But the tree recognized him. पर वो ट्री उस ओल्ड मैन को भी पहचान गया कि हाँ ये वही लड़का है जो मेरे साथ मेरे टाइम बिताता था, मुझे कंपनी देता था और खेलता था, मेरी ब्रांचेस पे एप्पल्स खाता था और मेरे छाने में ये सोता था। तो ट्री उसको पहचान गया। Tree says, I am sorry friend, but I have nothing left to give you. वो ट्री अभी जान गया था कि इसको कुछ जरूरत होगी तो ही वो आया होगा, इसीलिए पहले से ही बोल रहा है कि I am sorry friend, तू मेरा फ्रेंड है पर मैं सॉरी हूँ क्योंकि मेरे पास तुझे देने के लिए अभी कुछ भी बचा नहीं है। My apples are gone. Old man says, my teeth are too weak for apples. मेरे जो बच्चे कुछ दांत हैं ना वो बहुत वीक हो गए हैं, वो एप्पल्स नहीं चबा सकते। तो my teeth are too weak for apples. वो एप्पल्स नहीं खा सकते। Tree says, my branches are gone. You cannot swing on them. मेरे जो सारी ब्रांचेस है, डालियां है, वो सब चली गई है, तो आप उस पे स्विंग भी नहीं कर सकोगे। Old man says, I am too old to swing on branches. अभी तो मेरी बहुत उम्र हो गई है, मैं ब्रांचेस पे स्विंग नहीं कर सकता, होती को भी नहीं कर सकता। Tree says, my trunk is gone. You cannot climb. मेरा ट्रंक भी चला गया है, अभी आप क्लाइंब नहीं कर सकते हो। Old man says, I am too tired to climb. अभी तो मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं क्लाइंब भी नहीं कर सकता। The tree says, sighing. तो यहाँ पे वो एक लंबी और सैड वाली सांस लेता है और that is called sighing. तो tree says, I am sorry. I am sorry बेटा, I wish that I could give you something. मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, but I have nothing
बट नाउ आई डोंट नीड मच। अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। बस एक शांत जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के आराम कर सकूं। Tree happily says, well, an old stump is good for sitting and resting on. ये old stump जो होता है ना, वो बैठने के लिए और आराम करने के लिए अच्छा होता है। Come friend, sit down and rest. आ जाओ friend, मेरे दोस्त आ जाओ, बैठो और आराम करो। The narrator says, the old man did. उसने वो किया, क्या किया? जाके बैठ गया और आराम करने लगा। And the tree was still happy. और ट्री बहुत खुश था कि इतने सालों बाद उसका फ्रेंड आया और वो उसको बैठने की और आराम करने के लिए कुछ ऑफर कर सका, कुछ दे सका, उसको एक जगह दे सका शांति से बैठने के लिए, शांति से बैठ के आराम करने के लिए। तो ये स्टोरी जो लिखी गई है उसके ऑथर का नाम है शेल सिल्वरस्टाइन। एंड उसने जो स्टोरी बड़ी वाली लिखी है, बड़ा वाला प्ले लिखा है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है। इट इज अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री, रिटन बाय शेल सिल्वरस्टाइन। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि ये जो ट्री की स्टोरी थी, वैसे ही सारे ट्रीज की स्टोरी होती है ना, छोटे हो प्लांट्स कि बड़े ट्रीज हो, सब हमें कुछ ना कुछ देते हैं, हमेशा देते हैं कि नहीं देते हैं? हम घर में डेकोरेशन के लिए छोटे छोटे बॉन्साई प्लांट्स लगाते हैं या तो फ्लावर्स लगाते हैं। वो सब हमें कौन देता है? हमें प्लांट्स देते हैं, ट्रीज देते हैं। हमें जो दवाइयाँ चाहिए होती है, तो आप हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हो, या घर पे मम्मी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खिलाती है कि नहीं तुझे सर्दी है तो तुझे ये खाना है, तुलसी के पत्ते खाना है, वो आपको काढ़ा बना देती है। काढ़ो चलो गुजराती में, हिंदी में बोलते हैं काढ़ा। तो उसमें क्या होता है? अजवाइन, तुलसी के पत्ते, देन सूंठ, हल्दी, ये सारी चीजें डाल के बनाते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हमें कौन देता है? हमें ये प्लांट्स देते हैं, ट्रीज देते हैं। तो हमें मेडिसिन ट्रीज की तरफ से मिलती है। फिर हमें क्या मिलता है? हाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो क्रॉप्स उगते हैं फार्म्स में, खेतों में, वो भी तो एक प्रकार के प्लांट्स ही हैं, है ना? जैसे कि अनाज है, कठोर है, तो गेहूं, आप गेहूं की रोटी तो खाते हो, बाजरे की रोटी खाते हो इस विंटर सीजन में, राइट? और पल्सेस सारे खाते हो, जैसे कि मूंग है, चना है, तो ये सब आप खाते हो, वो भी तो प्लांट्स की देन है हमें। तो हमें सब कुछ प्लांट्स से मिलता है। लकड़ी के सारे जो फर्नीचर है, बहुत सारे घर लकड़ी के बने होते हैं, और हमारे जो घर पत्थर से बने होते हैं उसमें भी लकड़ियाँ यूज होती है। वो सब हमें कौन देता है? हमें ट्रीज की तरफ से मिलता है। अरे हम जब पढ़ाई करते हैं तो बुक्स यूज करते हैं, उसके जो पेपर्स होते हैं वो भी तो हमें ट्रीज ही देते हैं, है ना? तो ये ट्रीज हमें सब कुछ देते हैं। तो हमसे क्या चाहते हैं? थोड़ी सी हम उनकी केयर करें और उनको बहुत सारा उनको उगाएं। हमें जो रेन मिलता है वो भी तो ट्रीज उस क्लाउड्स को बुला के लाते हैं कि चलो आ जाओ यहाँ पे, ठंडक है यहाँ पे, तो चलो बरसो। तो क्लाउड्स को बुला के कौन लाता है? ट्रीज। तो हमें पानी भी ट्रीज की वजह से मिलता है ना? तो हमें ट्रीज की बहुत केयर करनी चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। और अगर एक ट्री काटते हो तो उसके सामने एटलीस्ट 5 ट्री को, नए 5 ट्री को प्लांट करो और उसकी केयर करके उसको बड़ा करो, ठीक है? तो आपके घर के आसपास, आपकी सोसाइटी में, आपके
फूड यानी कि खाकर बोलते हैं वो देना चाहिए। सुबह में अर्ली और शाम को पानी पिलाना चाहिए, दोपहर में पानी नहीं देना है। आपने लेसन नंबर 13 की पोएम में से देखा ना कि दोपहर में पानी देते हो तो मर जाते हैं। तो सुबह में अर्ली और शाम को दोनों टाइम पानी भी देना है ना, तो केयर करना। ओके, अच्छा अभी आगे हम करेंगे एक्टिविटीज। तो रेडी? रीडिंग इज फन, क्वेश्चन आंसर्स इन वर्कबुक। व्हाट बिल्डिंग? फिलिंग द ब्लैंक्स है। मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। द चिल्ड्रन लव टू सिंग। लाउड दिया है, ब्रैकेट में क्या करना है? पीछे ly लगाना है और बनाना है loudly। The children like to sing loudly। तो loud है वो है एडजेक्टिव और पीछे ly लगा दोगे तो वो बन जाएगा एडवर्ब। तो उसको एडवर्ब बना के लिखना है। वैसे ही सारे जो एडजेक्टिव्स दिए हैं उन सबको ly लगा के बना दो एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स में से बनाना है एडवर्ब्स और फिर ब्लैंक्स में लिखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कि प्लूरल लिखोगे कि सिंगुलर लिखोगे, तो सोचो और फिर लिखो। ओके, देन लेट्स टॉक। ये एक्सरसाइज भी हमने वर्कबुक में लिखी है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स है। सो यू नीड टू आंसर दोस क्वेश्चंस and see the given sentences with different expressions। अलग-अलग एक्सप्रेशन, अलग-अलग हाव-भाव चेहरे पे लाके और वॉइस की टोन को भी अलग-अलग करके ये सेंटेंसेस बोलने हैं। तो हैप्पीली बोल सकते हो, come and play with me, joyfully, right? सैडली बोल सकते हो, come and play with me। तो इस तरह अलग-अलग स्टाइल से, सिर्फ हैप्पीली और सैडली नहीं, गुस्से से भी ट्राई करो। कैसा लगता है? कम एंड प्ले विथ मी अच्छा लगता है? नहीं ना, पर हर तरह से ट्राई करो। हर एक सेंटेंस को इस तरह अलग-अलग 4-5 एक्सप्रेशन से आईने के सामने यानी कि मिरर के सामने जाके इन सेंटेंसेस को बुक हाथ में लेके जाना मिरर के सामने और अलग-अलग एक्सप्रेशंस को देखते हुए बोलना कैसा लग रहा है और अंदर से कैसा फील आ रहा है वो भी देखना। लेट्स राइट। यहाँ पे क्या करना है? सेंटेंसेस दिए हैं तो उसमें हमें यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए हैं, उनको सेंटेंस के आगे लगाना है और लगाने के बाद कोमा करना है और कोमा करके सेंटेंस को लिखना है, फिर उसको सीक्वेंस में लिखना है। हाँ, यहाँ पे हमें सेंटेंस ए दिया है पर उसके नीचे वाली लाइन में सेंटेंस ए नहीं आएगा, उसमें सीक्वेंस में जो पहला आएगा वो वाला सेंटेंस लिखना है। तो ये भी वर्कबुक में किया है। देन वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंडपेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन। नाउ राइट 5 ऑफ दिस थिंग्स दैट यू विल डू। तो ये भी मैंने एग्जांपल के तौर पे वर्कबुक में लिख के दिया है, पर आप पहले करके देखो, बाद में वर्कबुक में लिखना। लेट्स एक्ट। अभी आपको एक्टिंग करनी है, मजा आएगा ना? यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज, यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रीज टू। कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री विथ योर बॉडी? आपकी बॉडी के साथ आप ट्री का शेप बना के खड़े रह सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? करके देखो मिरर के सामने। ओके, पहली इंस्ट्रक्शन, लेट्स सी योर ब्रांचेस। ब्रांचेस के लिए क्या करोगे? हाथ और फिंगर्स का यूज करना। लेट्स सी अ फुल ट्री विथ फ्रूट्स एंड लीव्स। करके देखो। और ग्रुप एक्टिविटी करनी है तो आप अपने आसपास में रहने वाले फ्रेंड्स के साथ और भाई बहन के साथ भी कर सकते हो घर में। एनेक्ट अ ट्री विथ ओनली अ ट्रंक। अभी सिर्फ ट्रंक बना के बन के देखो। एनेक्ट अ ट्री विथ ओनली अ स्टंप लेफ्ट। कैसे करोगे? करके ट्राई करके देखो। कम्युनिकेट द आइडिया इन दिस प्ले। इस प्ले में क्या आइडिया दिया है उसके लिए बातचीत करो एक दूसरे से, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ। देन नेक्स्ट वन, यूज योर बॉडी टू
ट्विस्ट, होप एंड क्लाइंब। तो ये सब करके देखो। चिंता चेतु। चिंता चेतु इज अ टैमरिंड ट्री। टैमरिंड यानी इमली, आमड़ी। तो आमड़ी नो झाड़ छे। चिंता चेतु is the name of that tamarind tree. This famous tamarind tree is in ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर नाम का शहर है, वहाँ पे ये ट्री है। It grows over तानसेन्स tomb। तानसेन जो आपने अकबर बिरबल की कहानी सुनी है ना, तो अकबर के दरबार में वो नवरत्नों में से एक तानसेन थे, जो कि महान संगीतकार थे, महान गायक थे। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो जब मेघ मल्हार राग गाते थे तो बारिश हो जाती थी, चाहे बारिश की सीजन हो कि ना हो। और जब वो दीपक राग गाते थे तो क्या होता था, दीपक जलने लगते थे रात को। तानसेन was a great singer. People in Gwalior say, eat the leaves of this tamarind tree and you will also sing like तानसेन। तो इस टैमरिंड ट्री के लीव्स खाओ, उसके पत्ते खाओ और आप बन जाओगे तानसेन के जैसे ग्रेट सिंगर। ओके, तो ट्यूब यानी कि कब्र। तानसेन को वहां पे दफनाया गया है और उसकी कब्र के ऊपर ये ट्री उगता है। देन फिल इन द ब्लैंक्स आर गिवन। इसमें इस पोयम को देखते हुए आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने हैं। So here we conclude our lesson number 14, the giving tree. I hope you enjoyed all. Okay, see you all next time. Bye bye. Have a good day. Enjoy yourself and remember, every Tuesday and every Friday, fill up the